मनोभव में मपथे सोखे मन वच्चम केवल पहो है नीचिय दुन्नयति रंजिनम नमः बारहे अंगकीच्छा बियलिए मले मूर्तन से नो तिलया विवे पर चरण पूसा पसियौ सुय देविया सुयरम सयल गणपौ में रविनो विविहेति विराया संगा नीराया विकुराया गणहर देवापसी यंतो पसियौ महुधर सेनो परवाई गयो है दानवर सीहो सेठंतामी सायर तरंग संघाय धो होए मनो परिमामि पोपेदंतम दुकेयंतम दुन्नयन्दियारिलवि वगे शिवे मगे कंठे मिसिसमि इवयिं सया दंतम पणिमहि कै भूये बलिम केसे वासे परिभू हुए बलिम बिनी है बम्मय पसिरम बढ़ा विय बिमल नान बम्मय पसिरम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो उवच्छायानम नमो लोय सविसा पूनम ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। आचार्य श्री धरसिंह स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवली स्वामी द्वारा रचित षटखंड आगम ग्रंथ, इस पर इसके प्रारंभिक 5 खंडों आचार्य श्री वीर सिंह स्वामी द्वारा रचित ढबला टीका, उसमें से पहले खंड जीवोत्थान संबंधी ढबला टीका का हिंदी अनुवाद 6 भागों में यानी 6 पुस्तकों में प्रकाशित हुआ है। उनमें से अपनी चर्चा पहले भाग यानी पहली पुस्तक पर चल रही है। विषय क्रमशः चलते हुए मंगलाचरण संबंधी विविध विवेचना के बाद में मार्गनाव के नाम
उनका अति संक्षिप्त स्वरूप, इसके बाद 7 आदि 8 अनुयोगों के क्रम के औचित्य की सिद्धि, उनका अति संक्षिप्त स्वरूप, इसके बाद गुणस्थानों का, गुणस्थान और गुणस्थान अति सिद्ध भगवान का 7 अनुयोग की अपेक्षा निरूपण, इसके बाद मार्गना स्थानों के भेदों का 7 अनुयोग से निरूपण करते हुए गति संबंधी 5 भेद, इंद्रिय संबंधी 6 भेद, इन पर चर्चा के बाद में काय संबंधी 7 भेदों पर अपनी चर्चा चल रही है। इनमें इन 7 भेदों के स्वरूप पर और इनमें क्या क्या आ जाते हैं, इन पर चर्चा के बाद में अब इनके गुण स्थानों पर अपनी चर्चा प्रारंभ हो रही है। पृष्ठांक 276 से सूत्रांक 43 में से अपनी चर्चा। कल के प्रश्न आपके पास हैं? ये कल के प्रश्न शेष है, जिनके पास हैं उनके आ जाने पर ले लेंगे उनको, तब तक विषय प्रारंभ करते हैं। पृथ्वी कायिक आदि जीवों के स्वरूप का कथन करके अब उनमें गुणस्थानों का निरूपण करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। पुड़वी काया, आव काया, तेहु काया, वाव काया, बणभई काया, एकम मीचे मिच्छा इत्थान। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक जीव मिथ्या दृष्टि नामक प्रथम गुणस्थान में ही होते हैं। यानी यहाँ मात्र के पहला गुणस्थान ही है, यह बताया कि जब तक मन नहीं तब तक आत्मा को समझने के लिए भी अवसर नहीं, और जब आत्मा को समझने के लिए अवसर नहीं, तब फिर गुणस्थान आगे बढ़ सके इसके लिए कोई भी अवसर नहीं रहता। ये सब मन रहित जीव, तो इनके मात्र पहला गुणस्थान। यद्यपि दूसरे गुणस्थान की भी एक अपेक्षा है, पहले भी अपन ने उसकी चर्चा की है कि कोई जीव दूसरे गुणस्थान में आया और मरण करके उसे एक इंद्रिय में जन्म लेना है। दूसरे गुणस्थान का उत्कृष्ट काल है 6 आवली। मर के एक इंद्रिय में आ गया, 6 आवली तक विग्रह गति में जितना समय निकल गया होगा उतना निकल गया होगा। शेष रहे समय तक दूसरे गुणस्थान में रहेगा। इस बीच में उसकी पर्याप्तियां पूरी होते होते यह मिथ्यात्व गुणस्थान में नियम से आ जाएगा। इस अपेक्षा से एक इंद्रिय में दूसरे गुणस्थान का भी अस्तित्व माना। विशेष यह है कि यह अस्तित्व अग्नि कायिक, वायु कायिक और साधारण वनस्पति कायिक में नहीं बनता, मात्र पृथ्वी कायिक, जल कायिक और प्रत्येक वनस्पति में ही बन सकता है। अब शंका समाधान के माध्यम से इस विषय को स्पष्ट किया जा रहा है। शंकाकार कहता है कि आप आगम और पदार्थों की श्रद्धा से रहित जीव
मिथ्या दृष्टि कही जाती है। और श्रद्धान करने योग्य वस्तु में विपरीत ज्ञान पूर्वक ही अश्रद्धा अर्थात मिथ्या विनिवेश हो सकता है। ऐसी अवस्था में आप आगम और पदार्थ के परिज्ञान से रहित पृथ्वी कायिक आदि जीवों की मिथ्या दृष्टि पना कैसे संभव है? बिल्कुल प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक प्रश्न कि आप आगम और पदार्थ संबंधी विपरीत जानकारी है, फिर वैसा ही मान ली तो मिथ्या तो होता है। इन एक इंद्रिय जीवों के अकेला स्पर्शन इंद्रिय संबंधी ज्ञान है, तो आप आगम पदार्थ संबंधी न सही जानकारी न विपरीत जानकारी, तो न सही मान्यता न विपरीत मान्यता। तो आप इनको उसके अभाव में विपरीत जानकारी के कारण और सम्यक जानकारी के अभाव में मिथ्या दृष्टि भी कैसे कह सकते हैं? प्रश्न समाधान भी बहुत ही सुंदर मनोवैज्ञानिक प्रायोगिक समाधान। यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि पृथ्वी कायिक आदि जीवों में परिज्ञान की अपेक्षा रहित मूल मिथ्यात्व का सद्भाव होने में कोई विरोध नहीं आता। बहुत ही अजब गजब का वाक्य है। यानी मिथ्यात्व के लिए भी ज्ञान आवश्यक नहीं है, जानकारी उनको इन चीजों की बिल्कुल नहीं, तो भी जो शरीर में अपनत्व बुद्धि चल रही, इसके कारण मिथ्यात्व पूरा चल रहा है। यानी आपते आगम पदार्थों संबंधी जानकारी बिल्कुल नहीं, पर शरीर में अपनत्व बुद्धि विद्यमान, इस कारण मिथ्यात्व पूरा। अथवा ऐकांतिक सांशयिक मूढ़ व्युत्ग्राहिक वैनयिक स्वाभाविक और विपरीत इन सातों प्रकार के मिथ्यात्वों का भी उन पृथ्वी कायिक आदि जीवों में सद्भाव संभव है, क्योंकि जिनका हृदय 7 प्रकार के मिथ्यात्व रूपी कलंक से अंकित है, ऐसे मनुष्य आदि गति संबंधी जीव पहले ग्रहण की हुई मिथ्यात्व पर्याय को न छोड़कर जब स्थावर पर्याय को प्राप्त हो जाते हैं, तो उनके 7 ही प्रकार का मिथ्यात्व पाया जाता है। इस कथन में कोई विरोध नहीं आता। यानी संस्कार ऐकांतिक अनंत धर्मात्मक वस्तु में से किसी भी एक धर्म को मात्र स्वीकार कर, या अकेला नित्य या अकेला अनित्य या अकेला द्वैत या अकेला अद्वैत, कोई भी एक। अब इस मान्यता में कोई मनुष्य था, मर के पृथ्वी कायिक आदि हो गया, तो उस मान्यता के संस्कार पृथ्वी कायिक में, ये एकांतिक मिथ्या। संशय में डोल रहा था, वीतरागता धर्म है कि राग धर्म है, मैं आत्मा हूं, इस शरीर, ये चल रहा था उसके, और मरण करके एक इंद्रिय में आ गया, इसका भी संस्कार। मूढ़ महाज्ञानी, जो होगा सो ठीक, क्या करना, खाओ पियो मौज करो, तो ऐसे अज्ञानता में जी रहा था और उसमें ही मरण होके पृथ्वी का एक आदि हो गया, इसके भी संस्कार। व्युत्ग्राहित, किसी अन्य के माध्यम से कुछ भी उल्टा ग्रहण कर लिया और उसका तीव्रतम दुराग्रह, इस मान्यता में ही मरण होगा, तो पृथ्वी का एक में जन्म हो गया, इसके भी संस्कार। वैनयिक विनय मिथ्या,
कि सब में कुछ ना कुछ तो अच्छाई होती है, तो अपने को सबकी विनय करना। इन संस्कार में मर के पृथ्वी का एक आदि हो गया, तो यहाँ भी हुआ स्वाभाविक कि अनादि से ही शरीर आदि पर पदार्थों में अपनत्व आदि बुद्धि, पंचेंद्रिय विषय भोग में सुख बुद्धि, अनुकूलताएं भोगने का आकर्षण, ये बिल्कुल सहज स्वभाव से चला आ रहा। वो संस्कार इसके चल रहा था और उसमें मरण होकर के एक इंद्रिय हो गया, तो ये भी मिथ्या था। और विपरीत एकदम उल्टा ही मान ली, मैं तो शरीर ही हूँ, राग में धर्म है, पंचेंद्रिय विषय भोगी सुख शांतिमय है, इस मान्यता में जन्म मरा और यहाँ जन्मा, तो विपरीत मिथ्या था। यानी सातों प्रकार के मिथ्यात्वों का पूर्व जन्म के संस्कार वश एक इंद्रिय में भी सद्भाव आचार से सिद्ध कर। अगृहीत मिथ्यात्व तो अनादि से ही चला रहा, ये ऐकांतिक आदि एक गृहीत मिथ्यात्व, तो उनका भी अस्तित्व एक इंद्रिय जीवों के आचार से सिद्ध कर रहे हैं कि वो संस्कार उनके ये भावना नहीं हो अनेकांत वाला होना, वो प्रचिकार बन जाएगा तो वहां पर भी हो जाएगा। हाँ, स्वाभाविक मिथ्यात्व आ जाएगा, यानी शरीर आदि में जो अपना तो बुद्धि ये आ जाएगी। अगृहीत मिथ्या यानी गृहीत नहीं, उसके अगृहीत तो है, तो वो मिथ्या तो सुरक्षित। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि अगृहीत तो चल ही रहा है, पर कदाचित यानी गृहीत मिथ्यात्व का संस्कार लेकर मरा और एक इंद्रिय आदि में जन्मा, वहां ये गृहीत मिथ्यात्व, कितनी गजब की स्थिति। संस्कार ये कितने वहां कोई आपतागम पदार्थ नहीं, फिर भी गृहीत मिथ्या। क्योंकि जिनका हृदय 7 प्रकार के मिथ्यात्व रूपी कलंक से अंकित है, यानी वो चल रहा उनके, ऐसे मनुष्य आदि गति संबंधी जीव, मुख्य मनुष्य कदाचित देवों में भी संस्कार गया हो, वो देव मर के यहाँ आ जाए, कदाचित शनि पंचेंद्रियंच के भी संस्कार था, वो मर के यहाँ आ गया, तो उनके भी ये सब पाए जाएगा। तो मिथ्यात्व पर्याय को न छोड़कर जब स्थावर पर्याय को प्राप्त हो जाते हैं, तो उनके 7 ही प्रकार का मिथ्यात्व पाया जाता है। इस कथन में कोई विरोध नहीं आता, यानी सभी प्रकार के गृहीत मिथ्यात्वों की सत्ता, गृहीत मिथ्यात्वों का अस्तित्व एक इंद्रिय में भी आचार से सिद्ध करते हैं, और अगृहीत मिथ्यात्व है शंका। अब ये शंका पहले की अपेक्षा से इंद्रियानुवाद से एकेंद्रिय और विकलेंद्रिय ये सब जीव मिथ्या दृष्टि होते हैं, ऐसा कह आए हैं। इसलिए उसी से यह ज्ञान हो जाता है कि पृथ्वी का जीव मिथ्या दृष्टि होते हैं। अतः इस सूत्र को पृथक रूप से बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी इंद्रिय मार्गना में इंद्रियों के जो इंद्रिय मार्गना के जो 6 भेद बताए थे, उसके अंतर्गत इंद्रियों के 5 भेद, तो एक इंद्रिय की भी चर्चा थी और विकल इंद्रियों की भी, वहां उनके गुणस्थान भी बताए थे, एकदम स्पष्ट बताया था कि इनके मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। और एक इंद्रिय है पृथ्वी का एक आदि, तो उससे अपने आप फलित है कि इनके मिथ्या दृष्टि गुणस्थान,
तो अलग से सूत्र क्यों बनाया? समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि पृथ्वी कायिक आदि जीवों की इतनी इंद्रियां होती हैं अथवा इतनी इंद्रियां नहीं होती हैं। इस प्रकार जिस शिष्य को ज्ञान नहीं है अथवा जो भूल गया है, उस शिष्य के प्रश्न के अनुरोध से इस सूत्र का अवतार हुआ। बहुत अच्छा उत्तर कि एक इंद्रिय जीव तो सिद्ध कर दिए थे इंद्रिय मार्ग में, परंतु उनके पृथ्वी कायिक आदि भेदों की चर्चा तो नहीं की थी। काय मार्गना में पृथ्वी कायिक आदि भेदों की चर्चा, तो इनकी कितनी इंद्रियां होती ये तो सामने वाले को पता ही नहीं। देखो ये अजानकारी कितनी चलती। वर्तमान विज्ञान के आकर्षण के फल स्वरूप धीरे धीरे अपना मन भी इन चीजों को स्वीकार करेंगे। बराबर पेड़ नर जाति वाले मादा जाति वाले होते हैं, और नर मादा का जब तक संपर्क ना हो तब तक नई फसल पैदा नहीं होती। ये सारा चलता रहता है। ये भूल नहीं जाते कि नर मादा तो मात्र पंचेंद्रियों में होती, बिकली इंद्रियों में भी चींटी अंडे लेके जा रही, मक्खी मच्छर के अंडे हैं, इनको समाप्त कर दो, ये भी धारणा चलती रहती। यानी जिनको ये जानकारी यथार्थ नहीं, उन्हीं के कैसी कैसी अज्ञानता पाई जाती। वनस्पति में नर मादा की धारणा तो एकदम स्पष्ट, यहां तक कह देते हैं वैज्ञानिक लोग, खास करके पपीता आदि के संदर्भ में, कि किसी ने पपीता का बाग लगाया तो बोलते हो उसमें एक नर पपीता का पौधा लगाना पड़ेगा, तब मादा पपीताओं में फल आएंगे, अन्यथा नहीं। एक लगा हो तो नहीं आएंगे। नहीं, एक से काम चल जाता, एक भी ना हो तो नहीं आए। पर स्पष्ट दिखाई देता है कि कितनों के घर में अकेला एक पपीता न पेड़, अकेला एक, खूब फूलता फलता, दूसरा पपीता का पेड़ ही नहीं, अकेला ही है, और फिर भी खूब फूल फल रहा। तो कैसे एक फूलता फलता हरे हरे से लग, तो नर मादा की बात कहाँ? वैज्ञानिकों का ये कथन एकदम स्पष्ट मिथ्या सिद्ध हो रहा, वो तो भी स्वीकृति नहीं होती। नहीं, वो तो बराबर उनमें नर मादा होते उससे यही स्थिति चींटियां आदि की, मक्खी मच्छर के, यदि वो अंडज प्राणी थे तो जब आपने दवा छिड़क के सबको समाप्त कर दिया तो शाम होते होते नई पैदा कैसे हो? वो देखते हैं हम आप पैदा हो जाते कैसे, फिर भी मानते रहते नहीं है, अंडा लेके जा रहे। तो यहाँ कह रहे बस ऐसे जीवों के लिए ही यह सूत्र अलग से बनाया। एक दूसरा, अथवा कोई शिष्य भूल गया हो, उसको याद दिलाने के लिए पुनः ये चीजें बनाई। इस तरह से दो कारण दिए पुनः इस सूत्र को बनाने के। इस तरह से ये 5 जो स्थावर कायिक जीव, उनकी चर्चा संपन्न हुई। अब इसके बाद में
त्रस्कायिक जीवों की चर्चा प्रारंभ हो रही है। अब त्रस्त जीवों के प्रतिपादन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं 277 पेज पर 44वां सूत्र। तस्काय बीइंग पौधे जाव अजोगी केवल द्विंद्रिय से आदि लेकर अयोगी केवल ही तक त्रस्त कायिक जीव होते। इन सब जीवों के त्रस्त नाम कर्म का उदय पाया जाता है, इसलिए इन्हें त्रस्त कायिक कहते हैं। यद्यपि विविधता बहुत ज्यादा है। ग्रंथ तो यद्यपि त्रस्त कायिक जीवों में विविधता बहुत, यानी कहाँ 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय में भी सैनी असैनी, सैनी में भी पास में कर दे। सैनी में भी चारों गतियां, नार की भी, मनुष्य भी, देव भी, कितनी अधिक विविधता। परंतु चूंकि सभी के त्रस्त नाम कर्म का उदय सामान्य, इसलिए इन सब का एक नाम त्रस्त। तो 2 इंद्रिय से आदि लेकर अयोगी केवल तक त्रस्त कायिक जीव होते हैं। इन सब जीवों के त्रस्त नाम कर्म का उदय पाया जाता है, इसलिए इन्हें त्रस्त कायिक कहते हैं। इतनी विविधता होने पर एक ये भी विचारणीय बिंदु, पृथ्वी कायिकादि 5 स्थावरों की एक इंद्रिय अकेली स्पर्श इंद्रिय, यानी उनके ज्ञान आदि में लगभग समानता, और 2 इंद्रिय आदि दृश्यों में तो बहुत विविधता, तो भी 5 स्थावरों को अलग अलग गिना और त्रस्त कायिक में सबको एक में। उसके पीछे कारण बस अपनी ही अज्ञानता। 2 इंद्रिय आदि जीवों के शरीर ऐसे हैं कि उनकी तड़फन आदि अपने को दिख जाती। एक इंद्रिय के शरीर की संरचना ऐसी कि उनकी संज्ञाएं अपने को नहीं दिखती, उनकी तड़फन नहीं दिखती, इसलिए उन्हें अलग अलग गिनाया। ये भी अपने जैसे ही भगवान आत्मा ही स्पर्श इंद्रिय संबंधी ज्ञान है, बराबर वेदन करते हैं, तो जरा इनके प्रति दया हो जाए। अपनी मद मस्ती से इनके प्रति कहर नहीं होना। स्वयं अनंत दुख भोग ही रहे थे, पर अपने कारण से इन्हें कष्ट ना हो, इस दिशा में थोड़े सावधान रहें, इसलिए इन्हें अलग अलग गिना। शंख स्थावर जीव कौन कहलाते हैं?
देखो उसमें 21-24 से और हमें मूल हिंसा हिंसा का पाठ पढ़ना। भले उनका ज्ञान बढ़ रहा है पर सामान्य ज्ञान वाले मतलब 2 इंद्रियों की भी तड़पन हमें दिख जाती, तो हम उनके प्रति थोड़े से मृदु व्यवहार वाले हो जाते हैं। एक इंद्रिय में ऐसा नहीं है। उन्हें 2 इंद्रिय की अपेक्षा सैनी पंचेंद्रिय के ज्ञान बहुत अधिक, वेदन करने की क्षमता भी बहुत अधिक। पर रसिक कायिकों का शरीर ऐसा, ज्ञान कम भी हो तो भी शरीर की संरचना ऐसी कि उनकी तड़फन अपने को ख्याल में है। एक लटवी हो मटर में निकली हुई लटवी तड़पती, अब अपने से उसका कष्ट नहीं देखा जाता। एक इंद्रिय आदि, एक इंद्रिय में ऐसा नहीं है, 5 स्थावर, इसलिए इनको अलग नहीं। पंचेंद्रिय तड़प रहा हो तब तो बात बहुत दूर की ही बात, उसके प्रति तो कठोर से कठोर चित्त वाला भी दयाशील हो, पर 2 इंद्रिय भी उसके प्रति भी दया। एक इंद्रियों की शरीर की संरचना ऐसी तड़पन को दिखती नहीं, इसलिए कुछ अधिक ही क्रूर हो जाता, इसलिए उनको अलग अलग गिना। स्थावर जीव कौन कहलाते? एक इंद्रिय जीव स्थावर कहलाते, जिनकी अकेले एक इंद्रिय है, स्पर्शन इंद्रिय, वे स्थावर। सूत्र में एक इंद्रिय जीवों को स्थावर तो कहा नहीं है, फिर कैसे जाना जाए कि एक इंद्रिय जीवों को स्थावर करते? क्या कहना चाह रहे हैं? 43वें सूत्र से ज्ञानस्थान की चर्चा प्रारंभ, वहां एक कहा ही नहीं, ये स्थावरों की चर्चा, 5 स्थावरों के नाम गिना दिए। इससे पहले 41वें सूत्र में वनस्पति कायिकों की चर्चा की थी, वहां भी स्थावर नाम नहीं गिनाया। 40वें सूत्र में पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक की चर्चा की थी, वहां भी स्थावर नहीं गिनाया। इतना ही नहीं, 39वें सूत्र में काय मार्गना के 7 भेद बताए थे, वहां भी स्थावर नहीं कहा। 39वें सूत्र से ये प्रकरण चला आ रहा, एक इंद्रिय जीव को कहीं भी आपने स्थावर नहीं कहा, और अब हमने पूछा तो आप कह रहे हैं स्थावर, कैसे जाना? कपोल कल्पना से, सूत्र में तो कहीं नाम ही नहीं है, ये प्रश्न खड़ा है। समाधान देते हैं। सूत्र में जब द्विंद्रिय आदि के जीवों को त्रस्त कहा है तो परिशेष न्याय से यह जाना जाता है कि एक इंद्रिय जीव स्थापित है, बिल्कुल मनोवैज्ञानिक होता है। यानी हमने कहा ये जो बच्चा है ना, ये 8 और ये 2 भाई हैं। अब इतने में एक दूसरा आ गया उसकी शकल जैसा, तो बताना पड़ेगा कि यही दूसरा भाई उसका, और इनके बच्चों के नाम आर्ना और आर्जा, कहना पड़ेगा कि इसका नाम आर्जा, अपने आप आ गया। यानी एक का आपने नाम बता दिया, दूसरे का अपने आप सिद्ध हो गया। ऐसे ही संसारी न स्थावरा, संसारी जीवों के 2 भेद, त्रस और स्थावर। इस सूत्र में 2 इंद्रिय आदि त्रस से ये चर्चा की, इसका मतलब एक इंद्रिय स्थावर हो गए, क्योंकि भेद तो 2 ही थे। इस न्याय का नाम पारिशेष न्याय, यानी एक का नामोल्लेख
करें तो जो दूसरा बचा उसके ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं रहती, अपने आप ही वह अर्थ निकल आता है। तो सूत्र में जब द्विंद्रियादिक जीवों को तिरस्कार कहा है तो परिशेष न्याय से यह जाना जाता है कि एक इंद्रिय जीव स्थावर कहलाते हैं। स्थावर कर्म का क्या कार्य है? समाधान, एक स्थान पर अवस्थित रखना स्थावर कर्म का कार्य है, यानी एक ही जगह स्थान। अब इस पर से प्रश्न, ऐसा मानने पर गमन स्वभाव वाले अग्निकायिक, वायुकायिक और जलकायिक जीवों का स्थावरपना प्राप्त, जीवों को होना चाहिए, जीवों को अस्थावरपना प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वे तो हमें बराबर दिखते हैं। आप कहीं लगी फैल करके कहीं तक पहुंचती, वायु भी उड़ती हुई स्पष्ट ख्याल में आ रही, तो पानी का तो कहने क्या, गंगा नदी हिमालय से निकली और कहाँ बंगाल की खाड़ी हजारों किलोमीटर दूर, वहां तक बही, तो फिर ये तो स्थावर नहीं कहलाएंगे। समाधान, नहीं, क्योंकि जिस प्रकार वृक्ष में लगे हुए पत्ते वायु के प्रयोग से हिला करते हैं और टूटने पर इधर उधर उड़ जाते हैं, उसी प्रकार अग्नि कायिक और जल कायिक के गमन होने में कोई विरोध नहीं आता, तथा वायु के गति पर्याय से परिणत शरीर को छोड़कर कोई दूसरा शरीर नहीं पाया जाता, इसलिए उसके गमन करने में भी कोई विरोध नहीं। क्या उत्तर दिया? अग्नि कायिक और जल कायिक का अलग और वायु कायिक का अलग। जो ये अग्नि कायिक और जल कायिक बह रहे ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, तो अग्नि कायिक के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में तो वायु लड़े, अग्नि के लौ वायु से ही कंपित होते, तो उसमें हम वायु निमित्त, जल कायिक में वायु भी और मिट्टी का ढलान ये निमित्त, और वायु इनका तो शरीर ही गमन है, यानी बहना ही इसका कार्य, वही इसका शरीर, ये बहती रहती, पर इससे इनके ना तो गमन में विरोध आएगा और ना इनके स्थावरत्व भी विरोध। स्थावर नाम कर्म का उदय चल रहा, इसलिए स्थावरपना भी सिद्ध हो गया, स्थान से स्थानांतरित होते तो गमन भी सिद्ध हो गया, दोनों बातें परस्पर में अविरोध है। इस तरह से पूरी की पूरी भी रह सकती और अन्य के साथ भी रह सकती, क्योंकि इन्हें कहा मूल शरीर घनांगुल का असंख्यातम और ये मिलजुल करके रहे। जैसे पेड़ है ना, एक पेड़ कितना बड़ा है, बरगद का पेड़ कितना बड़ा, और उनके मूल अवगा है ना घनांगुल का असंख्यातम, और यहाँ तो अपने को कितना विशाल दिख रहा है, क्यों? मिल करके रह रहे, पानी मिल करके रह रहा, वायु का भी ऐसे कि मिल करके रहते, तो कदाचित अब बादर जीवों के प्रतिपादन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, 278 पेज पर 45वां सूत्र। बादर काया बादरे इंद्रिय पहुड़ी जाव अजोगी केवल, बादर एक इंद्रिय जीवों से लेकर अयोगी केवल ही
पर्यंत जीव बादर कायिक होते हैं। एक और थोड़ी सी ऊपर चर्चा करना कि स्थावरों में सीधा गमन तो नहीं मानते, इनके व्यायो गति नाम कर्म का उदय नहीं होता। एक इंद्रिय जीवों के व्यायो गति नाम कर्म का उदय नहीं, इसलिए स्वयं तो गमन नहीं। पर जैसे पत्ता उड़ जाता हवा से, जैसे अग्नि भी, जैसे जल भी ढलान आदि से, पत्थर आदि भी ढलान आदि से लुढ़कता लुढ़कता कहाँ तक पहुंचा। मैंने एक बहुत विशाल ऊपर चट्टान थी, वो टूटी और वहां से गिरी, कितने कितने फुट नीचे आ जाती, मिट्टी के ढेले आदि भी। अपन बिना ढलान के जैसे चलने के ये इंद्रिय ऐसे नहीं चल सकते। क्यों? उनके शरीर में व्यायो गति नाम कर्म का उदय। अब वो बादर कायिक, थोड़ा बहुत होगा, नहीं बिना उसके तो नहीं जाता। पर चूंकि एकदम सपाट कहीं होता ही नहीं ना, यहाँ पर एक कमरे आदि भी बनते ना, दिखता है अपने को बिल्कुल एक जैसे। वो तो हवा का तो बता ही रहेंगे, दो कारण बताए, एक तो हवा और एक ढलान। हवा का तो स्पष्ट ही है, ढलान में भी अपने को जो लगते कि कमरे में कुछ सब पानी डाल के देख, जहां थोड़ा सा नीचा हो तो वहां बह जाएगा, तो जहां नीचा नहीं होता तो वहां भरा रहेगा। वो हवा, हवा पानी के बहने के दो ही कारण, हवा वो ढलान, या तो हवा से तरंगित हो या ढलान से। तो ढलान का मतलब बिल्कुल यो नहीं होता, यो में भी ढलान होता है। तो अपन देखते स्पष्ट, कमरों में भी देखते, पानी डाल के धुलाई की हो, कहीं कहीं भर जाता, जबकि कमरा बिल्कुल एक से सपाट दिखता है। अग्नि को तो स्पष्ट वायु से हिलती हुई देखते, तो वायु का कह रहे हैं उनका शरीर ही ऐसा, वो टिक ही नहीं सकता एक जगह, बहना ही उनका शरीर, उड़ते रहेंगे बहते रहेंगे। बादर एक इंद्रिय जीवों से लेकर अयोगी केवल एक पर्यंत जीव बादर कायिक, सूक्ष्म कायिक मात्र स्थावरों में, कुछ साधारण वनस्पति में सूक्ष्म बादर दोनों, पर प्रत्येक वनस्पति मात्र बादर। ऐसे ही पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, इनमें भी बादर सूक्ष्म दोनों। इनके अतिरिक्त प्रत्येक वनस्पति आदि एक इंद्रिय और सभी त्रस 14वें गुणस्थान तक, ये सब हाँ हो सकते, क्योंकि उनको रुकना तो है नहीं। हाँ, और जो सूक्ष्म वो निकल जाए। और ये तो अपन देखते भी हैं, खास करके मिट्टी के बर्तन में पानी भरा हो, भरा भी रहता और कुछ टपकने भी लगता, टूटने पर नहीं, मिट्टी में से, या अपने ऊपर टंकी बना लेते हैं वो दीवारों से पानी तो बाकी भरा भी रहता। नहीं नहीं, ये तो स्थूल उदाहरण, हाँ तो ये तो स्थूल उदाहरण दिया कि पानी का स्पष्ट अपने को दिखता, ऐसे ही ऐसे भी सूक्ष्म कायिक हो सकते कि जो बिल्कुल नहीं रुके, आराम से आर पार निकल दे,
और बादल का एक वहीं भी नहीं निकल पाता। एक कर्मोदय की विचित्रता, उससे उसकी निमित्तता में बना हुआ शरीर, उसकी विचित्रता। शंका, पृथ्वी कायिक से लेकर वनस्पति पर्यंत जीवों में बादर और सूक्ष्म दोनों प्रकार के जीवों का सद्भाव पहले ही कहे आए हैं। इसलिए इस सूत्र में बादर एकेंद्रीय पद का ग्रहण करना निश्चित। ये जो 40वां सूत्र, यहाँ बादर सूक्ष्म की चर्चा की थी। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक। फिर 41वें सूत्र में वनस्पति काय के भी बादर सूक्ष्म की चर्चा, दो जगह हो गई ना। अब यहाँ क्यों कर प्रश्न, तो किया तो ये तो निष्फल हो गया। जबरदस्ती आप ग्रंथ बढ़ा रहे हैं, पुनरावृत्ति कर रहे हैं। समाधान, अनर्थक नहीं है, निष्फल नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक शरीर वनस्पति के ग्रहण करने के लिए बादर एकेंद्रीय पद सूत्र में ग्रहण किया गया। बाकी के बादर सूक्ष्म भेद हैं, पर प्रत्येक वनस्पति मात्र बादर, त्रिस्कायिकों जैसी मात्र बादर, उन्हें बताने के लिए यहाँ बादर का या बादर तीन भी ऐसा सूत्र लगा। इस पद के ग्रहण करने से प्रत्येक शरीर वनस्पति आदि सभी जीव बादर ही होते हैं, यह बात स्पष्ट हो जाती है। प्रत्येक वनस्पति ही पूरी की पूरी बात, चाहे वो जड़ हो, चाहे उसका फूल हो, चाहे फल हो, कुछ भी हो, सब बात। शंका, इस सूत्र में इन जीवों के बादर पने का कथन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जीव बादर ही होते हैं, यह बात प्रत्यक्ष सिद्ध है। सूक्ष्म तो हमें दिखेंगे नहीं, ये तो हमें स्पष्ट दिख रहे हैं, बराबर दिख रहा अटकाव भी। मटर में जिस जगह पे इल्ली रहती उस जगह मटर नहीं रहती, तो ये तो हमें दिख रहे हैं। एक चींटी जहां बैठी वहां दूसरी, ये तो स्पष्ट दिख रहे हैं हमें, जबरदस्ती क्यों इनकी चर्चा कर रहे हैं? यानी जो हमारे स्थूल ज्ञान से भी ज्ञात हो रहे, उनके लिए सूत्र बनाना क्या है आपके लिए? ये शंका। समाधान, नहीं, क्योंकि इन जीवों के केवल बादरत्व के प्रतिपादन करने के लिए यह सूत्र नहीं रचा गया है, किंतु इन जीवों के सूक्ष्मता के अभाव का प्रतिपादन करना ही इस सूत्र के बनाने का फल। इन्हें दो चीजें एक साथ बताना चाहिए कि बादर ही हैं, सूक्ष्म नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ छहों काय के जीव भरे, पूरे लोकाकाश में एक प्रदेश भी ऐसा नहीं कि जहां पांचों स्थावर काय के नाम, बादर सूक्ष्म दोनों, और त्रिशनाली के अंदर ये प्रदेश भी ऐसा नहीं कि जहां ये हमें तो बिल्कुल खाली जगह देखते तो ये कहीं, तो यद्यपि उनका शरीर ऐसा नहीं है कि वे ना रुके और ना रोके, तथापि आकार प्रकार इतना छोटा कि अपने को नहीं दिख रहा, यह भी बात है। प्रमाण क्या?
यदि वे बादल नहीं होते तो फिर प्रदूषण कैसे फैलता। इस कमरे में कोई नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा। अब तो कोई गंदगी नहीं आएगी, नहीं आएगी। कहाँ से आएगी, कोई है ही नहीं। तो दरवाजे खिड़की सब बंद है और बिल्कुल ईयर टाइट। नहीं तो ईयर टाइट दरवाजे ये मैंने बाहर से नहीं आए, क्योंकि बिल्कुल ईयर टाइट हमने वो लगवा लेते ना, बिल्कुल कुछ भी ना आ पाए बाहर। तो फिर अब कैसे आई गंदगी। जीव निरंतर भरे हैं उनकी भी, तो बदबू भी कितनी आने लगती। क्यों, वहीं में मर रहे, वहीं जन्म ले। ये बताने के लिए इनका अलग उल्लेख किया। ये सब धोखे में नहीं रहना कि बिल्कुल खाली जगह दिख रही, कोई नहीं, सर्वत्र भरी पड़ी। और इससे आप अनुमान कर सकते तो बिल्कुल शरीर भी है और जीव भी है। कोई ना कोई शरीर करता है, उस जीव से जुड़ा होगा और सारे जीव चलेंगे। एक आखिरी निमोनिया जीव है, उस आखिरी निमोनिया का मूल शरीर है एक विदेशी, वो आखिरी का है, ये पहले बार ऐसा वहां होता ही नहीं ना। अनंत जीवों का जन्म एक साथ और अनंत जीवों का मरण एक साथ। कुछ चले गए और एक दो रह गए, ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो उतनी ही आयु वाले उस शरीर में पैदा। आखिर में उस शरीर का क्या, तो सारे एक 100 जीव थे, 100 का मरण एक साथ, तो दूसरे जन्म ले लेंगे सम्मूर्छन सम्मूर्छन। जैसे अपन खटमल आदि का देखते हैं, गर्मी में कोई भी अपने घरों में खटमल हो गए होते, गर्मी में बिल्कुल सूखा दिखे, और अगली ठंड में कोई चल नहीं। सम्मूर्छन तो कितने ही कीड़े मकोड़े ऐसे कि पूर्व का वैसा का वैसा शरीर वो उनका नया। खटमल का तो बहुत बिल्कुल सूख गया। कोई कोई लोग जिनको विवेक नहीं, परमात्मा परीक्षण करने में लगे रहते, तो वे उन सूखे हुए खटमलों के उन शरीरों को शीशी में भर के रखा। पूरी गर्मी निकल गई, पूरी बरसात निकल गई, और बिल्कुल बराबर वो शीशी बजा रहे, बराबर खटखट बोल। और ठंड में जब उनकी उत्पत्ति का बराबर वो चल। अभिवेकी होते परीक्षण करने को चले जाते हैं। वही शरीर, और बिल्कुल खटमल वाले जीव का ही शरीर, अन्य कोई नहीं, वही खटमल। सम्मूर्छन है ना, तो उस शरीर को भी बना देते हैं अपने। पेड़ों का भी पट देखा जाता, तो पत्ती बिल्कुल मुरझाने लगी। एक खास करके जब कलम लगाते हैं तो 2-4 दिन तक बिल्कुल मुरझाने लगता है। कभी कभी अपने को लगता है शायद ये तो नहीं पनपेगा, और 8-10 दिन बाद देखते तो पहले जीव निकल गया था, आगे आ गया, फिर उसी में आगे
ये जो कलम लगाते हैं उनमें तो स्पष्ट देख, गुलाब आदि की जो कलम लगाते हैं ये 2-4 दिन तक बिल्कुल मुरझाई मुरझाई, वो कभी कभी ऐसा भ्रम हो जाता है कि अब ये तो नहीं लगेगी। बड़े बूढ़े कहते हैं कहीं गए 10-12 दिन, 10-12 दिन बीतते हैं तो हरी भरी हो जाती है। निगोर शरीर की तो ये विशेषता कि एक साथ जन्मते एक साथ मरते, और चूंकि आयु में अंतर रहता वो एक जैसी आयु वाले एक शरीर में रहेंगे, थोड़ा सा भी आयु में अंतर तो दूसरे शरीर में, एक साथ जन्म एक साथ सब कुछ एक साथ के परिणामों का फल। तो खटमल शीशी में भर के रखे वही चलने लगते हैं। हाँ वो वही, यानी वो शरीर सूखा हुआ शरीर, उसमें जीव आ गए। जीवों के संस्कारों की बड़ी विचित्रता है, निमित्त कर्म का उदय बन जाता, यही वातावरण मिले, यही शरीर मिले, ऐसी ही संगति में रहें, ये जो परिणाम चलते रहते कर्म वैसा बन जाता। खटमल का तो एकदम जग जाए, कोई भी किसान आदमी बता सकते वे लोग ये प्रयोग करते थे। तो शंका ये उठाई कि इनका बादरपना मतलब स्थूलपना प्रत्यक्ष दिखाई देता, तो जबरन आप ग्रंथ क्यों बताए जा रहे? समाधान नहीं, क्योंकि हमें अकेला बादरपना ही सिद्ध नहीं करना है, इनमें सूक्ष्मता का पूर्णतया अभाव ये भी सिद्ध करना। इसलिए इस धोखे में नहीं रहना कि बिल्कुल ईयर टाइट दरवाजे खिड़की वाले कमरे को हमने अच्छे से बंद कर दिया, अब वहां ये जीव नहीं होंगे, अब वो बिल्कुल साफ सुथरा निकलेगा, स्वच्छ निकलेगा। इस धोखे में नहीं रहना, वहां बादर जीव हैं और वे बराबर प्रदूषण करना। अब त्रस और स्थावर इन दोनों कायों से रहित जीवों के अस्तित्व के प्रतिपादन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, यानी जो अकाई है मुक्त जीव, 279 पेज पर 46वां सूत्र, तेन परम काया चेति स्था तेन पर मकाया चेति, तेन पर मकाया चेति, स्थावर और त्रस काय से परे काय रहित अकायिक जीव सिद्ध भगवान जो उस त्रस और स्थावर रूप दो प्रकार की काय राशि से परे है, वे सिद्ध जीव बादर और सूक्ष्म शरीर के कारणभूत कर्म से रहित होने के कारण अशरीर होते हैं, उनके शरीर नहीं होता, अतएव अकायिक कहलाते, अशरीरी सिद्ध भगवान। अब इस पर से फिर प्रश्न, काय का मूल अर्थ होता है समूह, पहले इसका ही नाम काय थोड़ी, आत्मा के असंख्य प्रदेश, चित्काय, सिद्ध भगवान चित्काय नहीं है, तो आप उनको अकाय कैसे कहते?
इस तरह का प्रश्न। जीव प्रदेशों के प्रचय रूप होने के कारण सिद्ध जीव भी सकाय है, फिर उन्हें अकाय क्यों कहा? ज्ञान शरीर चित्तकायिक स्पष्ट उल्लेख। तो आप अकाय कैसे कह रहे हैं, शरीर से रहित कैसे कह रहे हैं? समाधान नहीं, क्योंकि सिद्ध जीव अनादिकालीन स्वाभाविक बंधन से बद्ध जीव प्रदेश स्वरूप है, इसलिए उसकी अपेक्षा यहाँ कायपना नहीं लिया गया। क्या लिखा? सिद्ध जीव अनादिकालीन स्वाभाविक बंधन से बद्ध जीव प्रदेश स्वरूप, यानी आत्म प्रदेशों का प्रचय यह काय, यह तो अनादिकालीन स्वाभाविक बंधन है, इसलिए उसकी अपेक्षा यहाँ नहीं है। यहाँ किसकी अपेक्षा? जो कर्म सापेक्ष काय था, यानी मूल में भाव कर्म हुए, उसका निमित्त पाकर द्रव्य कर्म बना, उसका उदय आया, ये शरीर बना, ये वाला वहां नहीं, इसलिए उन्हें काय से रहित। अनादिकालीन आत्म प्रदेशों के प्रचय को काय क्यों नहीं कहा? समाधान नहीं, क्योंकि यहाँ पर कर्म और नो कर्म रूप पर्याय से परिणत मूर्त पुद्गलों के सादी और शांत प्रदेश प्रचय को ही काय रूप से स्वीकार किया है। अपेक्षा यानी अनादि अनंत चित्त का है, असंख्य प्रदेशों का एक पिंड, ये तो सभी के चल रहा है, चाहे संसारी जीव हो चाहे सिद्ध हो, इसके बल पर थोड़ी अंतर किया जा सकता, वो तो सबके एक साथ। तो अंतर किसके बल पर? कर्म और नो कर्म की विविधता के बल पर। यहाँ यही अपेक्षा मुख्य है, और जो कि समूह है सादी और शांत, किसी भी पर्याय में रहेगा जीव, चाहे स्थावर में रहे चाहे त्रस में, आयु प्रमाण शुरुआत हुई अंत हो जाएगा, उसे ही यहाँ काय रूप से स्वीकार किया। विशेषार्थ में काय का और व्यापक रूप भी बता रहे, यदि इस रूप से स्वीकार नहीं करें तब तो धर्मास्तिका आदि भी काय है, ये भी प्रदेशों के प्रचय, उसको विशेषार्थ में खोल जाए। यद्यपि 5 अस्थि कायों में सिद्ध जीवों का भी ग्रहण हो जाता है, यानी जब अपन कहते जीव उद्गल धर्म अधर्म आकाश एक अस्तिकार, तो जीव सभी अस्तिकार, तो चाहे संसारी हो चाहे सिद्ध सभी अस्तिकार, इसका मतलब सिद्ध भगवान भी अस्तिकार काय वाले। फिर भी यहाँ पर अनादिकालीन स्वाभाविक बंधन से बद्ध जीव प्रदेशों के प्रचय रूप काय की अपेक्षा न होकर कर्म और नो कर्म के निमित्त से होने वाले सादी और शांत प्रदेश प्रचय रूप काय की अपेक्षा है। इसलिए इस विवक्षा से सिद्ध जीव अकायिक होते हैं, क्योंकि उनके कर्म और नो कर्म के निमित्त से होने वाले प्रदेश प्रचय रूप काय का अभाव हो गया, यानी ये औदारिक काय नहीं, ये स्थूल काय नहीं, इसलिए अकायिक कहा। पर उनके स्वयं के प्रदेश हैं, उनका समूह है, और इसीलिए फिर निराकार भी सर्वथा नहीं, प्रदेश गुण का परिणमन, उसके कारण कोई ना कोई आकार भी, पर इस तरह का शरीर का आकार नहीं, इसलिए निराकार है, अकाय वाला। शंका सूत्र में इति
यह एक ही शब्द रहा है, क्योंकि उसका फल सूत्र की ही परिसमाप्ति है, परंतु च शब्द की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रकृत में उसका कोई प्रयोजन नहीं। क्या कह रहे हैं? ये जो सूत्र था ना 46 में, तेन पर मकाइया छेदी, छेदी को लेकर के शंका, तेन पर मकाइया इधि, बस इतना सूत्र बनाना छेदी में। क्यों? यदि ये समापन सूचक, तो यहाँ आकर के काय मारना संपन्न हो रही, वह यदि से निकला था, च यानी तो और होता, उसका तो कोई संबंध बैठ ही नहीं रहा। ईशान का समाधान नहीं, क्योंकि काय मार्गना की परिसमाप्ति का प्रतिपादन करना ही यहाँ पर च शब्द का फल, यानी दो चीजों की समाप्ति हुई है। एक तो जो अकायिक सिद्ध भगवान, उनकी चर्चा संपन्न हो गई, और एक जो पूरा प्रकरण, यानी जो शुरू हुआ था 267 पेज पर 39वें सूत्र से, वो प्रकरण भी समाप्त हो रहा। तो वो प्रकरण समाप्त हुआ, इसकी सूचना के लिए विदेशक, और ये जो अकायिक जीवों की चर्चा समाप्त होगी, इसकी सूचना के लिए च शब्द, यानी ये जो प्रकरण के अंतर्गत लघु प्रकरण आ गया था, वह भी संपन्न हो गया, और जो बड़ा प्रकरण चल रहा था पूरा काय मारना था, वह भी संपन्न हो गया। इन दोनों की सूचना के लिए इधि और च, इन शब्दों का। तो कल के प्रश्न आपके पास, उनके पास शंकर का मूल उद्देश्य समझना है या कल्पना की दोष देखना? मूल में विषय को स्पष्ट करना चाहता, करवाना चाहता, इसलिए यहाँ प्रश्नकार कोई दूसरे नहीं है, जो समाधान दे रहे हैं ना, वे ही शंकाकार है। तो यदि उन्हें विषय स्पष्ट नहीं होता तो शंका उठाते कैसे? तो उन्हें तो पूरा स्पष्ट है, पर हम विषय को स्पष्ट करके लिखना चाह रहे हैं, तो कोई बहाना तो चाहिए ना। तो हमने शंका के रूप में डाल दिए और उसको लेकर के फिर स्पष्ट कर दिए इस तरह से। मैंने कोई अलग शंका कार्य यहाँ नहीं बैठी थी। चलिए, इस तरह से मारिया संपन्न हुई। इससे कहना क्या चाह रहे, अब निष्कर्ष रूप में अपन थोड़ी चर्चा कर लें। नहीं हो तो सचिन जी से मंगा ली। पहली बात तो ये जो 6 कायिक जीवों की व्यवस्था एकमात्र सर्वज्ञ शासन है, अन्यत्र कहीं भी इनकी चर्चा रंच मात्र नहीं। नहीं तो उनको तो पंच महाभूत मानते, जीव नहीं मानते। और वनस्पति को तो लेते ही, उसमें आकाश लिया जाता है, उसमें आकाश लेते, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 महाभूत, इनको मिलकर भी शरीर, मतलब पूर्णतः पौध उसको मिलकर वो जीव नहीं मानते। इनकी इतनी सुव्यवस्थित व्यवस्था एकमात्र सर्वज्ञ शासन में प्रतिपादित। अपन अनुशासन में जी रहे, अपना दायित्व बनता इन सबका अस्तित्व स्वीकार करें और इनकी हिंसा से बचें। दूसरा,
अपने जैसे जीव हैं, अपने जैसे संवेदनशील, कम नहीं मानना। कदाचित अपने से भी पहले मुक्त हो सकते। भरत चक्रवर्ती के 923 बेटे उदाहरण है। भरत चक्रवर्ती का जीव कितने पहले निगोद से निकल आया था, तो ये कितने बार निकले, मुक्त कौन होगा पहले? भरत चक्रवर्ती अभी चक्रवर्ती पद में बैठे, ये तो दीक्षा लेके मुक्त भी हो। क्षमताओं का विकास किनके कब कैसा कितना हो जाएगा कुछ नहीं कह सकते, इसलिए तुच्छ नहीं देखना। और अपने में विकास हो गया हो तो अकड़ना भी नहीं, क्योंकि हिरास भी वैसे ही हो सकता है। मनुष्य मर के एक इंद्रिय भी हो सकता, और एक इंद्रिय जो पहले से मनुष्य हैं उनसे पहले भी मुक्त हो सकता मनुष्य। तो क्षमता व्यक्त हो गई हो तो अकड़ने के लिए अवसर नहीं, और व्यक्त नहीं हुई हो तो दीनहीन रूप में देखने के लिए अवसर नहीं। अगला, इतिहास अपने को दोहराता, ये सब अपना इतिहास, पृथ्वी का एक आदि अपन बने, कहीं अब फिर से गलती ना हो जाए कि जिनसे अपन यहाँ पहुंच, इस दिशा में भी सावधानी। स्थूल स्थूल परिणाम जो आगम में अपने को उपलब्ध है कि इन परिणामों से ये बन जाते, इन परिणामों से ये बन जाते, बुद्धि पूर्वक सावधान रह करके उन परिणामों से अपने को हटाने का प्रयास करें, जिससे यहाँ ना पहुंच पाए। जैसे आप सर्वज्ञ मानते हैं, ऐसे हम भी अपनी सर्वज्ञ ने जो भी देखा है आपके सर्वज्ञ ने ऐसा देखा होगा, हमारे ने ऐसा देखा। न्याय शास्त्रों में इसकी बहुत चर्चा, अपने न्यायदीप का से शुरू हो गई, प्रमेय रत्नमाला, प्रमेय कमल मार्ग, न्याय कुमुद संजात में बहुत। आप जो कह रहे हैं कि हमारे भगवान भी सर्वज्ञ, तर्क से युक्ति, हाँ हाँ, तो आप कह रहे हैं कि हमारे भी सर्वज्ञ, पर बताओ ना, और उनकी वाणी में, उनके प्रतिपादन में परस्पर विरोध क्यों आ रहा है? जो सब कुछ नहीं जानता ना, वही कभी कुछ कहता, तो जो पहले से सब कुछ जान रहा वो उसके प्रतिपादन में हमेशा एक रूपता रहती। आपके यहाँ के प्रतिपादन में एक रूपता क्यों नहीं? कहीं कहते मांसाहार सर्वथा निषिद्ध, कहीं कहेंगे देवी को यदि बलि दी हो तो भोग रूप में यानी उनका प्रसाद ले सकते। कहीं कहेंगे शराब बिल्कुल निषिद्ध, और एक सोमपान का उनके यहाँ यज्ञ होता है, डट के शराब पी। एक परस्पर विरुद्ध चीजें क्यों? तो सब कुछ जानता उसकी बातों में तो विरोध नहीं होता। इस तरह अपने सर्वज्ञ की समग्र बातें अविरोधी बात, समंतबद्ध स्वामी का ही बात अविरोधी बात, और अन्य के सर्वज्ञों की सभी बातें परस्पर टकरा रही। देखो आप सब कुछ करते हैं, उदाहरण अभी ईश्वर को ले रहे हैं, आपको ईश्वर सब कुछ करता रहता, ज्ञाता, पहले उसने ही किसी को पाप में प्रवृत्त किया, तो फिर उसको दंड दिया। अब दंड देने के लिए फिर जेलों की व्यवस्था, जेलर नियुक्त की। क्यों? इसने गलती की, इसलिए आपने पैदा किए थे, आपको पता नहीं था। आपने पहले धर्म का विरोध करने वाले जीव पैदा कर दिए,
फिर उनका संहार करने के लिए फिर अवतार धारण करोगे, ये क्या है? ये जो परस्पर टकराती हुई बातें हैं, ये उनकी असर्वज्ञता को सिद्ध करती है। न्याय शास्त्र इन बातों से भरे अलग से प्रश्न खड़ा है कि आपके भगवान सर्वज्ञ किसी रूप में सिद्ध नहीं हो रहा, क्योंकि हर चीज परस्पर में टकरा रही। कहीं ब्रह्मचर्य की इतनी महिमा बताएंगे कुछ कहो, तो कहीं अपुत्र से गति नास्ती। तो यदि धोखे से देवलोक तक पहुंच भी गए ना, वहां से धक्का देके गिरा दिए जाओगे, पहले संतान पैदा करो। क्यों? संतान उत्पत्ति के बिना गति नहीं है। तो हम क्या माने, ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ माने कि गृहस्थ? हर प्रतिपादन में परस्पर विरुद्ध। तो ये जो परस्पर विरुद्धता है, ये उनकी सर्वज्ञता पर प्रतीक है। न्याय शास्त्र में बहुत हजारों पेज भरे हैं। ये प्रकरण हर न्याय ग्रंथ में, कहीं कम कहीं ज्यादा, हर ग्रंथ कि अन्य किन्हीं के भी भगवान किसी भी रूप में सर्वज्ञ सिद्ध नहीं, एकमात्र अनंत भगवान ही सर्वज्ञ। और सबसे बड़ा ठोस कारण अविरोधी बात, इनके वचन कभी भी कहीं भी टकराती। अपने जो तीर्थंकरों की वाणी है ना, अन्य कालों को छोड़ने इसी काल का लोग, तो भगवान आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर स्वामी के बीच में कुछ कम एक कोढ़ा कोढ़ी सागर पानी, बात वही की बनी। दत्ती पाई भी अंतर है। उनने भी जातीय अपेक्षा क्षेत्र में बताए, उन्हें भी जातीय अपेक्षा क्षेत्र। अब ऐसा अनादि का ले ले और अनंत, तो उनके यहाँ एक शब्द के ही समय के अनुसार अर्थ बदलना, भावना, विधि, नियोग, ये उनके यहाँ का बहुत प्रसिद्ध। तो इसको लेके आचार्य ने कहा ये अर्थ बदला क्यों? क्यों लाई? सर्वज्ञ थे नहीं, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। वो तो अपन लोगों जैसा हो गए कि अपन छदमस्त, एक गणित को मैं करूं, गलती हो जाए तो मेरा कुछ उत्तर आएगा, आपसे भी गलती हुई तो आपका कुछ उत्तर आ रहा, इनका कुछ उत्तर आ रहा है। छदमस्तों के तो ये बनेगा, सर्वज्ञों की सबका उत्तर एक सा आना चाहिए। इस तरह से उनकी सर्वज्ञता भरपूर बहस हुई है न्याय शास्त्र, भरपूर। इस विषय का सबसे बड़ा प्रकरण न्याय ग्रंथ में, सबसे बड़ा। क्या आप मीमांसा और क्या आप परीक्षा, क्या दिव्य निश्चय, सब। तो अपन ये चर्चा कर रहे थे, ये सर्वज्ञ भगवान ने प्रतिपादन किया। अब छदमस्तों का आकर्षण नहीं रहना चाहिए। क्या दम में उनकी बात, परस्पर विरोधी वचन। और सर्वज्ञ भगवान ये बता रहे कि ये सब साधी शांत दशाएं और जीव की सत्ता अनादि अनंत, यानी इन दशाओं रूप अपने को नहीं मानना। मिली हैं तो भेद ज्ञान करना, इनसे भिन्न अपने को चित्त का है, असंख्य प्रदेशी अखंड एक ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा मानना मिली पर्यायों से हमेशा भेद ज्ञान करना। सर्वज्ञ स्वभाव के बल पर सर्वज्ञता प्रकट हुई, तो इनकी सर्वज्ञता का अनुमान लगाकर अपने सर्वज्ञ स्वभाव का भी विश्वास करेंगे और उसे प्रकट करने की दिशा में आत्मोन्मुखी, अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ करना, इन सब पर्यायों से अपने को भिन्न देखना इत्यादि बातें स्पष्ट करने के लिए ये प्रकरण। जैसा स्वभाव है
वो पर्याय में जो पूर्ण प्रकट हो गया, तो फिर तो पर्याय से दूर नहीं देखना वही पर्याय है। बल्कि उल्टा है कि वे पर्यायों से भिन्न देख रहे, इसलिए वो स्वभाव प्रकटा है और टिका। और यदि पर्याय रूप अपने को देखने लगे, मोक्षम प्रकाश के 9वें अध्याय में है, सिद्ध भगवान लौटकर संसार में क्यों नहीं आते? क्या उत्तर दिए? श्रद्धा का बल। क्या है श्रद्धा का बल? पर्याय में अपनत्व का फल हमने भोगा है ना, अब पक्का विश्वास हो गया कि पर्याय में अपनत्व आदि का फल मात्र आकुलता का, इसलिए भूल करके भी किसी भी पर्याय में हम अपनत्व नहीं, शाश्वत ध्रुव में ही अपनत्व का, तो ये निरंतर वहां चल रहा, इसलिए सिद्ध दशा टिकी। और एक क्षण को भी यदि विचलित हो जाए तो संसार में हो। चलिए कल की प्रश्न बता दी क्योंकि अगला प्रश्न चलिए, अभी तो समय है अपने को। क्या निगोदिया जी उत्पन्न होते ही रहते हैं कि इनमें भेद भी पड़ता? जो सांतर मार्गनाएं आई यानी अंतराल वाली मार्ग, उनमें निगोदिया जीवों को सांतर मार्गना, यानी साधारण वनस्पति को सांतर मार्गना में नहीं मिलता, यानी इनका जन्म मरण निरंतर चल रहा, क्योंकि अनंत अनंत जीव राशि, अंतर तो वहां पड़ता है जहां जीव राशि सीमित हो, तो जहां अनंत अनंत, ये नहीं तो वो नहीं तो वो, तो वहां निरंतर चलता है। इसमें भी आगे आएंगे सांतर मार्गना, निगोदिया जीव नहीं है, आहारक शरीर आदि तो अपने पर निगोदिया जीव। चीकू में पकने के बाद तो उसमें छींक दिखाई नहीं देता, कच्चे में दूध दिखता है, लेकिन पक्के में कैसे? पका अपने पेट से थोड़ा सा दूध टूटा हुआ आता है आपको, दूध तो पहले सूख गया, आप स्वयं पके हुए को पेट से तोड़ो तो बराबर दूध निकलेगा। वो क्षीर फल है, चाहे कच्चा हो चाहे पका हो। अभी यहाँ करोंदा लगा है, उसको देख सकते, एकदम पके के बिल्कुल सूखने वाले भी लगे, एकदम लाल हो गए और काले, उसको तोड़ के दूध निकले। जो क्षीर फल है, तो जब पका हो चाहे कच्चा हो निकलते हैं, जब तक वो डाली से जुड़ा हुआ दूध के बनते हैं। ये स्थिति वो अनंत काय की निशानी, वो मात्रा के वात्सल्य की निशानी, यानी ये क्षीर फल कहलाते, तो अनंत काल की तक निशानी। विधान की कलश में हल्दी की गांठ डालना तो कितना ज्यादा गलत है? जो चीज घर में नहीं रखना, स्पर्श नहीं करना, वो मंदिर जी में प्रयोग कैसे होगा? ये तो विधानाचार्यों से कहिए, मूल पंचरत्न डाली जाए, और मंत्र भी उसका ही बोलते, हल्दी का कहा, पंचरत्न पुंगी फल जो सुपारी आदि इनके नाम आते, और मूल तो पंचरत्न का। विधानाचार्य सुधार कर लें तो करें। हाँ सरसों तो शुद्ध है, सरसों तो शुद्ध है, वो तो अपनी ये काजू आदि जैसी चीज। परवल
और कुंदरू में क्या हमने अंतर क्यों रखा? किसमें? परवल और कुंदरू। परमल, परमल कुंदरू में चिकनाई होती है, परमल में चिकनाई नहीं होती। कुंदरू को आप बनाएंगे चिकना चिकना रस निकल, परमल में नहीं रहती, अलग जाती है। चंदन को दूध आदि मिठाई में डाल सकते हैं क्या? चंदन को डाल सकते, मैंने चंदन का जो मुंह था तो वो तभी ही खोदा जाता जब पूरा परिपक्व हो जाए, यानी वो अप्रतिष्ठित हो गया। अकेला अप्रतिष्ठित नहीं, बिल्कुल ऐसे सूख करके लकड़ी बन गया, डाल सकते। वनस्पति तो नपुंसक लिंग में है, इसमें माता पिता की उदाहरण वाली कल्पना कैसे संभव? तो करते हैं वैज्ञानिक, अपन क्या बताएं। मैंने भी तो नर मादा की इतनी अधिक अलग से पढ़ाते, कुम केसर, स्त्री केसर, इस तरह स्कूलों में पढ़ाते। तो पपीता का तो स्पष्ट ही कि अकेला एक पेड़ होगा तो फल नहीं देगा, तो जबकि सैकड़ों पेड़ बता ये बताते थे लोग, पर अपने यहाँ ये मालूम नहीं। एसी आदि सौर ऊर्जा से चले तो सूर्यकांत मणि जैसा ही निर्दोष हो सकता है? वो सौर ऊर्जा निर्दोष है, परंतु दो तीन तरह से इस पर विचार कर सकते। पहली बात तो सौर ऊर्जा का अपने भंडारण किया फिर उसका उपयोग करें तो सौर ऊर्जा शुद्ध है। और पानी आदि के माध्यम से उपयोग कर रहे हैं सौर ऊर्जा, यानी जैसे गैस अपनी टंकी में भरी रहती ना, सूर्य ऊर्जा भी भंडारण होती है। छोटे छोटे तो देखे होंगे आपने सौर ऊर्जा के भंडारण की टंकी। तो बैटरी में आ जाती है, जब जैसे मेटल की बैटरी होती हाँ, है तो वैसी बैटरी होती है, उससे पूरा सारा उसमें हो जाता है। जैसे अभी यहाँ आपके डीपीएस के ऊपर लगी हुई सूर्य ऊर्जा, तो वो तो प्लेटें हैं, वो प्लेट है पानी में सीधी ऊर्जा देती, और पानी सीधा गर्म, तो वो निषिद्ध है। और जो टंकी आदि में भंडारण होता, अब इसके बाद आप काम में लीजिए वो जो पानी तप रहा था, पानी की तपा सीधी आई में पानी को तप करके उसका काम करता है। अगर उस समय प्रयोग हो सकता है तो आप प्रयोग कर सकते हैं, और अदरवाइज उसका भंडारण कर सकते हैं। नहीं तो वो जो मतलब पानी जो सीधा तपाएगा वो पानी पूरा अंश है ना, इसलिए वो काम में नहीं ले सकते। और आप गैस टंकी जैसी यदि सूर्य ऊर्जा भंडारण कर ले तो आराम से रसोई भी बना देगी। एक अब एसी वाली स्थिति, एसी में अकेला ये ऊर्जा का दोष नहीं, दूसरा भी दोष, जो उसमें वो पंखा चलता वो अंदर का पूरा खींच के बाहर फेंकता, बाहर से शुद्ध लेकर के अंदर, गर्मी में ठंडक को और ठंडक में गर्मी को। परिणाम ये निकलता कि बाहर ठंड गर्मी अधिक हो जाए, और जो वो अंदर से खींचता हवा, वो अकेली हवा नहीं खींचती, कीड़े मकोड़े भी खींचते। उसकी जो वो पट्टी लगी रहती ना जाली, उसको जब कभी साफ करते उस समय देखना, मैंने हवा के साथ वो धूलकण भी खींचे और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी, तो जैसे धूलकण वहां पट्टी पे रहेगा वो कीड़े मकोड़े भी वहीं पर सब वहां मर गए। शास्त्र पढ़ने के लिए वनस्पति शास्त्र और वैज्ञानिक होना भी जरूरी है। देखिए आज के जमाने में कोई प्रश्न करो, वनस्पति शास्त्र करो, रसोई का करो, अचार का करो,
शुरू का करो। आज के जमाने में जो है उतर के चलने लगे हैं, है ना, भोक्तावादी संस्कृति इतनी, उन चीजों को हटाने की इच्छा नहीं होती। उन चीजों को हम शुद्ध कैसे सिद्ध कर दें, इस दिशा में सोच रहे थे। और आप अगर कह दोगे तो बस जी। तो इसलिए फिर ये सब बताना पड़ा। कह रहे हैं आप जो उसकी वो पट्टी जाली लगी रहती है उसको खोल के देखना, अकेले धूल नहीं निकलेगी, कीड़ी मकोड़ी भी निकलेगी। ये स्वाभाविक है ना। जैसे अब ये चल रहा, तो अकेली यहाँ की हवा ही वहां खींचेगा ना, तो उसके साथ कीड़े मकोड़े भी खींचे। अपनी गाड़ी वगैरह में लगा ले पूरी, वो अपनी कार है पूरी बंद हो, एक दो मक्खी फंस गई तो वो कौन सा पंखा लगा देती नीचे का, तो वो पंखा चालू करो, उसने हवा निकाली और मक्खी भी निकाली। अब वो मक्खी जीवित निकल पाएगी? नहीं आएगी। जो आपकी कार रहती ना गाड़ी, तो मान लो पूरी पैक है यानी एसी है, पर निकलते करते बैठते करते आपने गेट खोला था, उतने में मक्खी आदि घुस गई थी। वो तो पूरी पैक है, वो एयर टाइट। अब उसको निकालने के लिए कहीं अवसर नहीं, ये पूरी टाइट है पैक एसी। तो भी ऐसी नहीं निकलती, क्योंकि मक्खी तो मक्खी है ना, उड़ने वाली। तो उसके लिए जो प्रक्रिया अपनाते हैं कि पूरा पैक रखेंगे और एक पंखा, नाम भूल गई हूँ, वो पंखा चला, तो उसमें नीचे से, नीचे जो जगह रहती है हवा निकालने, वहां से निकाल देते, तो वो जिंदा निकल पाएगी। तो जिंदा निकल पाएगी। खिड़की से मक्खी मच्छर को निकालना इतना हंसी खेल है कि हाँ, यहाँ अपन देखते हैं, यहाँ से भगाओ तो वहां बैठो, वहां से भगाओ तो वहां बैठो। ऐसे वो कार की भी जगह है ना, तो वो जो हवा निकलने का, तो वो हवा के साथ वो खींचेगी तेजी से, तो हवा के साथ निकल जाएगी। ऐसे निकालते हैं तो नियम से मर के निकलते, क्योंकि बहुत तेजी से हवा खींचती है। एसी में भी ये त्रस जीवों की हिंसा, और इतना ही नहीं, ये तो स्पष्ट ही दोष। जो भी एसी में रहते, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो, शरीर एकदम नाजुक हो, बीमारियों का घर, और बाहर का तो कुछ सहन नहीं हो पाता। क्या एक तरफ तो आप ये कहते हो कि सब होता है कि अनुसार होगा, उसकी जैसी बीमारी होनी होगी, और दूसरी तरफ आप ये कहते हो वही जो परसों मैंने बात की थी ना, उसको याद रखें, निमित्त नैमित्तिक संबंध। हाँ, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध में भी मूल जो जीव का उदय ही है ना भाई। मेरे मान लो वही वातावरण में एक बीमार पड़ रहा है, एक नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब ये होगा कि वो पकड़ के देखो, एक शाही भोजन किया, एक को अजीर्ण हो गया, एक को नहीं हुआ, तो जिसको अजीर्ण हो गया उसके लिए आप क्या कहेंगे? बाहर में निमित्त में उसके ऊपर आरोप आएगा, बस अंतरंग में उसकी मूल उसका उदय है। ये ही यहाँ है। मोक्षवान प्रकाशक में कितनी जगह लिखा, निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं, बिल्कुल सही बात। तो बुद्धि पूर्वक अपन उनसे बचिए। लेकिन वो निमित्त तो कुछ नहीं कर रहा ना, यहाँ कौन सा निमित्त कर, उपस्थित मात्र, केवल उसका काम है। तो आप फिर उस उपस्थित मात्र, और इसमें तो उल्टी बात हो गई, उपस्थित मात्र है ना, तो आप उससे फिर सुख होने का क्यों भ्रम? तो बस वो गलती निकाल दो, हम उसको बिल्कुल नहीं कहेंगे। मैं कहता हूँ ठीक है, वो चल रहा है वातावरण में, नहीं तो वो तो उपस्थित मात्र ना, वो तो सुख नहीं देता है ना, तो फिर क्यों? अगर सुखी करे तो जितने लोग हैं सबको सुखी होना चाहिए, तो फिर आप उसके पीछे क्यों पड़ गए? जब वो सुखी करते ही नहीं है तो क्यों उसके पीछे पड़े थे?
अपने जैसे 10 जीवों की हिंसा करने वाले साधन के पीछे क्यों? थोड़ी हमें साता मिल जाए। यहाँ नहीं आता याद निमित्त नैमित्तिक संबंध, वो तो उपस्थित मात्र है, तो छोड़ो उसको। क्यों मारने में कारण बन रहे अपने जैसे जीवों को? वो तो सुख देता नहीं। बहुत गंभीर मार्ग है ये। उपादान उपादेय संबंधित जितना परम सत्य, निमित्त नैमित्तिक संबंध भी उसी। नहीं, इसलिए नहीं, इसलिए कि ये साता का उदय नहीं है, ये पापानुबंधी पुण्य। क्यों? क्योंकि भोग तो रहा आकुल था। इसको दो चीज है ना, पुण्य का उदय है और पाप का उदय। पापानुबंधी पुण्य का ना, तो जो पुण्य का उदय है उससे आपको चिड़ इसलिए कि वो पुण्य का उदय उसे साता कहाँ देगा। यानी ये सीट चला के रखी, निरंतर भयाक्रम, लाइट चली नहीं जाए, लाइट चली नहीं जाए, लाइट चली नहीं जाए, ये व्यवस्था रखा। उसमें भी कितना आकुल व्याकुल। बस देखो, फिर तो सुनो, फिर तो दीदी ये नहीं रहेगा कि हम यहाँ से ना कब तक पहुँच पाएंगे, ये नहीं पहुँच पाएंगे, वो भी ये है। पर इसमें ये है ना, एक सत्यानुष्ठान और एक असत्य। चलना आपका असत्यानुष्ठान, इसी आदि से बचना ही सत्यानुष्ठान। कम से कम बस नहीं विरोध, चल सके तो नहीं करो, यानी असत्यानुष्ठान को नहीं, उल्टा कह रहे हैं कि पुण्य किया था, पुण्य का उदय आया, तो अब कम से कम ऐसे पाप मत कर बैठो कि ये साफ हो जाए। आगे भी मिलता है। हाँ, तो इसलिए पुण्य में लगे रहो, ये हिंसा आदि में मत करवाओ। नहीं, देवादि गति में पहुंच जाओगे ना, वो भूमि में पहुंच जाओगे। बस ये ऐसा करो, अथवा फिर यहाँ आओगे तो चक्रवर्ती आदि के घर में इन सब हिंसक सामान की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ऐसा पुण्य करो, यानी जो पुण्य आपको नरक निगोद ले जाए, उस पुण्य के फल को भोगने का क्या मतलब निकल। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, और वो 4 दिन की चांदनी भी साता में कहाँ है? आप ऐसी कहाँ लेके जाओ? वो घर में कितनी देर रह पाते? काम धंधा वालों की तो क्या हाल है, नौकर जाकर भोगते ही एसी को, तो मक्खी मच्छर भोगते एसी को, तो मालिक मक्खी जैसे एसी में रहती तो पुष्पा से मिल तो है। कर्मफल चेतना भी कर्म फल चेतना भी है। तो देखो ये अनुभव भी अपन करते, खास करके खूब ठंड पड़ रही हो, आप धूप में बैठना, आपके ऊपर मक्खी आके बैठ जाए, भगाए नहीं भगेंगे। क्यों? आपका शरीर गर्म हो गया ना, तो वो धूप भी गर्म, उनको कुछ विशेष गर्मी लगती। ऐसा नहीं है कुछ आपके में छपा है इसलिए मक्खी भिनक रही, इसलिए नहीं, उसे गर्मी चाहिए, ठंड से परेशान हो गई। तो यहाँ शरीर की गर्मी, वो धूप, वो अच्छी गर्मी मिलती, बैठेगी। ये तो चाहे जो आप ठंड में देख सकते करके, आप यदि ठंड में धूप में बैठे तो नियम से मक्खी लगती है। एक जो संवेदन शक्ति है ना, स्पर्श इंद्रिय है, उसका ज्ञान भी है, जितनी उनकी बुद्धि है उसके अनुसार करती है, तो करती। ये हालत है,
तो ये प्रकरण यानी पुण्य का फल देखो, बिल्कुल न्याय, सामान्य सा न्याय, लौकिक न्याय। लोक में भी ऐसा कहा जाता, जो सामग्री जिसके कारण आई है वो उसको दे दो। पहले अपने यहाँ संस्कृति में चलता था, मान लो बहन बेटी आदि की शादी, तो उसके नाम से भेंटें थी, मित्रगण लाते और परिवार नाते रिश्तेदार लाते, तो अपने बड़े बूढ़े उनमें से कुछ भी बचा के नहीं रखते। क्यों? तो उसके नाम से आई ना, उसके साथ। आजकल तो सोची उल्टी हो गई ना, ये तो चली जाएगी, व्यवहार तो हमें निभाना, तो रख लो, यही पलट पलट करके दे दें। पर पहले ये सोच रहती थी कि उसके नाम से आई, पूरा उसके साथ, इसको न्याय मानते थे। और रख लेता कोई तो अन्याय मानते, अनुचित मानते। अब ऐसे ही यहाँ पुण्य का लेना, पहले हमने देव शास्त्र गुरु संबंधी कुछ आराधना की है, कषाय की मंदता की, उनकी बात सुनी होगी, उनके अनुसार थोड़ा सा जीवन अपना परिवर्तित किया होगा, उसका निमित्त पाकर पुण्य। तो वो किन पर समर्पित होना चाहिए? अपने भोगों में। ये तो लौकिक न्याय भी नहीं, उन पर ही समर्पित कर दो, परिणाम निकलेगा। और आगे और अधिक सुविधाएं मिलेंगी, यदि आप चाहते ही हो तो और अधिक मिलेंगे। जो आएगा आपने दे दोगे, आपको क्या और ज्यादा है, आपने ज्यादा दे दिया। हाँ, तो उसमें एक और अपन कह रहे कि बे सुख दुख की सामग्री नहीं, उनमें सुख दुख नहीं, तो फिर रखने का मतलब क्या नहीं? पानी बाढ़े नाव में क्या करना? बोली चुप। क्यों? नहीं तो वो डुबा देगा। ऐसे ही यदि सामग्रियां बढ़ रही हैं तो जल्दी जल्दी निकालो, तो वो आप सुरक्षित रहोगे, नहीं तो ना रखने गोद में चले जाओगे। वे सामग्री तो टिकेंगे नहीं, कितने दिन टिका लोगे? तो न रखने गोद में जाना पड़ेगा। यानी ये ऐसा फल छोड़ो तो आगे भी मिल जाएगा, कदाचित चाहिए हुआ तो, और भोगो तो ये तो जाएगा ही, अपना जीवन भी घोर कष्ट न रखने को। मेरा नाम से पावर बहुत पावर से सामग्री से पाप, पाप से दुख, नरक आदि, ऐसी में हमारे परमात्म प्रकाश में दूसरे अध्याय में मेरे ख्याल से 60वां नंबर पर, पुण्येन होई बेहगो बेहवेन मओ मयेन मई मोहो मई मोहो ने पापम कम्मा ए पुण्य मा पोचे। तो सामग्री मिलेगी तो भोगने के भाव जगेंगे, तो भोगने के भाव में जो सामग्री आई वो उस समय तुमको जैसे, और वो पुण्य जल गया, जो जुटता था जल गया, पुण्य को जलाकर तो सामग्री मिली, और उसके बदले में तुझे प्राप्त हुआ परिग्रह। परिग्रह 5 पापों में है, और भोग मैंने कमाया परिग्रह, यानी पाप, पुण्य को जलाकर पाप को प्राप्त किया, क्या पाया? बोल, चलिए समय हो गया। जिन्हें बताई ये अनंत रूप कार्य वंदना श्रद्धेय।
इस व्याख्यान में